वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजावन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ सब लोगों का। यस बैंक का चार्ट लगाया है यहाँ पे। तो यस बैंक अभी भी हम बाय कर सकते हैं क्या 25 के लेवल पे, या फिर यहाँ पे सेल करना ज़रूरी है? ये स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है क्या, या फिर ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है क्या? ओवरबॉट स्टॉक मतलब क्या? हिडनबर्ग और अंधारी, सॉरी अंधारी नहीं, अदानी। हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था ना, और उसके बाद उनका स्टॉक गिर गया था, राइट? तो उस तरीके से ये स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, अंडर वैल्यूड है, ये देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटली और टेक्निकली ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है गाइस कि स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2021 मार्च 2021 में इस स्टॉक का प्राइस था लगभग 10 रुपये के आसपास, राइट? और यहाँ पे 5 रुपये 65 रुपीज़, 5 रुपीज़ 65 पैसे का इसने लो लगा चुका है, और इसका हाई है 2020 के बाद जो कि 32 का है, राइट? तो ये बीच में है स्टॉक, ना ही ये सपोर्ट पे है ना ही ये रेजिस्टेंस पे है। ये स्टॉक है, ये स्टॉक है बीच में, ना ऊपर है ना नीचे है। तो बीच में अगर कोई स्टॉक होता है तो सबसे ज़्यादा कौन फंसता है? रिटेलर, जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो रिटेलर लोग, पब्लिक ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप होती है। तो एज पर माय एनालिसिस, माय टेक्निकल एनालिसिस, इस स्टॉक को कब बाय करना चाहिए? ये इस रेंज में चल रहा है। ये आने वाले कुछ हफ्तों में आपको 18 रुपये से लेके 20 रुपये तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर ये 20 के नीचे सस्टेन होगा तो फिर से 16 रुपीज़ 16 रुपीज़ तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर ये 32 रुपीज़ के ऊपर रहता है स्टॉक, इस लेवल के ऊपर, 32 रुपीज़ के ऊपर, तो ही ये ऊपर जा सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ें हमें दिख रही है। इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यस बैंक में डायरेक्टली एज पर टेक्निकल एनालिसिस भी अभी तो नहीं है। अगर यहाँ पे 16 रुपये पे मिलेगा, 12 रुपये पे मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कि वैल्यू बाइंग आप रख सकते हो। कितने पैसे रख सकते हो आप? जितना पैसा आपको यहाँ पे ये स्टॉक फिर भी नीचे अगर आ जाता है या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाता है, तो आपको गम नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आप अपने पैसे इस स्टॉक में रख सकते हो। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी किसी की 5,000 की भी हो सकती है, और किसी की 50,000 की भी हो सकती है, और किसी की 10,000 की भी हो सकती है, और किसी की रिस्क कैपेसिटी 500 की भी हो सकती है, और ऐसा कोई बुल्स होगा किसी की रिस्क कैपेसिटी 7 lakhs की भी हो सकती है, 10 lakhs की भी हो सकती है, 1 CR की भी हो सकती है। वो आपका रिस्क फैक्टर है। मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है वो मुझे पता है। तो इस स्टॉक को अगर बाय करना चाहेगा कोई, तो जो पैसा आपका डूब जाएगा, या फिर जो पैसा आपका यहाँ पे देखो किसी ने बाय किया होगा, तो इस लेवल पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? मान लेता हूँ मैं कि कोई होगा कि इतना बढ़िया स्टॉक था एक ज़माने में, तो मैं खरीदी कर लेता हूँ इस लेवल पे। तो इस लेवल पे इस स्टॉक को आने के लिए कितना समय लगा? पूरा 1 साल। अरे 1 साल में तो इधर 6 बार पैसे डबल कर लेंगे स्टॉक मार्केट में जो पढ़े लिख के लोग हैं। तो इस तरीके से हम रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेशन करते हैं। मुझे पैसों के साथ टाइम पास नहीं चाहिए। जितना पैसा मैं यहाँ पे डालूंगा, जितना रिस्क कैपेसिटी है, दिस इज द पेनी स्टॉक, दिस इज द ओवरस्टोल स्टॉक। यहाँ तक समझ में आ गया आप? देन अगले 2 मिनट में समझते हैं कि मैं ओवरसोल्ड क्यों बोल रहा हूँ। ये फंडामेंटली कौन सा स्टॉक है मैं यहाँ पे बता दूँ। आई थिंक ये फ्राइडे के दिन, फ्राइडे या फ्राइडे के एक दिन पहले 11% अप था। उसके बाद ये डेली 2% गिर ही रहा है, 1.5% 2%, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने यस बैंक लिखा है, यस बैंक का चार्ट है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये प्राइस है, और कितना परसेंटेज गिरा है
उसका है परसेंटेज, लो और हाई। इतना समझ में आ गया, जो कि वहां पे भी दिख रहा था। अभी यहाँ पे आते हैं, पी रेशियो मतलब क्या होता है ये समझाता हूं मैं। प्राइस अर्निंग रेशियो होता है कि इस स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, 63 रुपीज, 62.98 मतलब 63 रुपीज का है। यहां तक समझ गए। अभी यहाँ पे HDFC बैंक है, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है गाइस, 19 रुपीज। ICICI बैंक 19 रुपीज, एक्सिस बैंक 15 रुपीज। आप समझदार हो गए। कोटक इतना बड़ा महिंद्रा जी का बैंक 20.40 रुपीज। तो आप बताओ कौन सा स्टॉक होल्ड सोल्ड है, किसका पी रेशियो ज्यादा है? यस बैंक का यार, ऑब्वियसली यस बैंक का पी रेशियो ज्यादा है। तो इस लेवल पे मैं बाय कर सकता हूँ क्या? नहीं, फंडामेंटली नहीं। किसी भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, ठीक है, वो भी आपको यही बोलेंगे। ये तो मेरा जो वीडियो है वो तो एजुकेशनल पर्पज है, और ये मेरा पर्सनल क्या है, खुद के लिए सजेशन है। मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, ये बता रहा हूँ। अभी बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा रिटेलर कौन ट्रैप होते हैं? FI इसका बाइंग 25%, 40 था, यहाँ पे 28.42 हो गया। मान लेता हूँ कि यहाँ पे बड़ा है। देखते हैं फिर DIs क्या कर रहे हैं इसमें। FIs मतलब फॉरेन वाले, ठीक है, DIs अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग हिस्ट्री कितना था, 42%, 41%, 39.75%, 38%। ये कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? 42 से 38 आ गया, कितना? अरे 4% का इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, इन्होंने DIs ने। तो गाइस यहाँ पे आप देख लेना, इन्होंने कितना परसेंट बढ़ाया है FIs ने, 50 से लेके 25 से लेके 28, 25 के बाद 26, 27, 28, इन्होंने 3.5% के आसपास FIs ने बढ़ाया। लेकिन एक्चुअली 0.50% तो माइनस ही है ना, जो DIs ने बेचा था, राइट? तो होशियार कौन है यहाँ पे? डोमेस्टिक वाले। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा कुछ पता है कि जो FIs को पता नहीं है, राइट? दे अदर म्यूचुअल फंड में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी, इनका तो बहुत कम हिस्सा है, ये भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। टावर नीचे आ रहा है ना यहाँ पे गाइस, 0.19, 0.18, 0.18, और इससे भी कुछ कम हो चुका है, इसलिए ये और नीचे आ गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? DIs में हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। अभी रिटेलर देखते हैं। रिटेलर मतलब कौन गाइस? मेरे जैसे, आपके जैसे गरीब लोग जो इन्वेस्टर्स है। 38, 35, 34, 36, 34, 33। अभी रिटेलर को भी पता चल गया है, हमारे जैसे लोग अभी वीडियो बना रहे तो, कि इसमें ये फ्रेश एंट्री, या फिर आपके लैंग्वेज में, हम आपके सिंपल लैंग्वेज में, फ्रेश बाइंग का लेवल है, नहीं है फ्रेश। ये एंट्री नहीं कर सकते, फ्रेश बाय नहीं कर सकते, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्टॉक में अभी करंट नाउ। यहाँ तक समझ में आ गया? ये फंडामेंटली भी हमें समझ में आ रहा है। और इस शेयर का कुछ न्यूज है तो न्यूज, यस बैंक सोर आफ्टर मंडे, रेटिंग रिवर्स आउटलुक टू बी पॉजिटिव। ये न्यूज देख के अगर आप ले रहे हो तो क्या बताए। क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम मंडे यस बैंक अफर्मेशन, ये भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है तो मैं क्या करूं, ठीक है? तो मेरी नज़र में यस बैंक को क्लियर कट अभी अवॉइड करना चाहिए। वैल्यू बाइंग आएगा 15-16 रुपए में, तब आप कुछ डाल सकते हो, 100, 200, 300 क्वांटिटी, और नीचे आएगा और 300 क्वांटिटी ऐड कर लो, और नीचे आ जाएगा और 200-300 क्वांटिटी ऐड कर लो।
ऊपर जाते रहेगा तो बेचते रहो ना गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशनल है कि किस तरीके से हम देखते हैं वीडियो को, राइट। किसी स्टॉक को इंफॉर्मेटिव है, एजुकेटेड है। यहाँ पे एक जाते जाते एक पॉइंट है, यहाँ पे भी दिखाया गया है वैल्यूएशन क्या है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द स्टॉक एवरेज। ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यहाँ पे खुद ये स्क्रीनर भी बोल रहा है कि दिस स्टॉक इज वेरी वैल्यू। ग्रोथ क्या है, डी ग्रोथ है भाई, लैगिंग बिहाइंड द मार्केट एंड फिनेंशियल ग्रोथ। तो मैं क्यों बाय करूं इसको। परफॉर्मेंस क्या है इसका, अरे लो है। एक मैं बस एक अच्छा स्टॉक दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिख के आता है आपको समझ में आ जाए। किसका लो, चलो ठीक है HDFC बैंक के ले लेते हैं। 1-1.5 मिनट वीडियो बढ़ जाएगा आपका, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। इसका भी वैल्यूएशन हाई है, सेम है SBIN। ये देख लेते, ये देखो परफॉर्मेंस लो है बैंकिंग स्टॉक की, ग्रोथ भी लैगिंग है, परफॉर्मेंस लो है, लेकिन वैल्यूएशन मॉडरेट है। और प्रॉफिटेबिलिटी किसका है, कितना है इसमें, हाई है। एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है, उसमें एंट्री पॉइंट कुछ दिखाई नहीं रहा था। तो ये इस तरीके से देख सकते हो आप कोई भी स्टॉक, टाटा पावर, कैन चेक हियर, परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन हाई। ठीक है, हाई है तो हाई बताता है, अभी 400 450 के लेवल पे कौन लेगा। एंट्री पॉइंट एवरेज, ठीक है, रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है, लो है। लेकिन यही अगर आप येस बैंक देखोगे तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह हाई पे चल रहा है, तो क्यों लेने का, ऐसा मेरा पर्सनल बोलना है। ये देखो ग्रोथ है ही नहीं तो क्यों पैसे डालना है, सट्टा क्यों खेलना है भाई अपनों पैसे के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, नए वीडियो भी मैं ऐसे 5-5 10-10 मिनट के बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, हमेशा कैलकुलेटेड रहिए फिनेंशियल मार्केट में। ठीक है, बाय बाय।